जिमिन, इस तरह से कौन डराता है? मैं डर गया था। ओह, इतनी रात में जिमिन किसके साथ है? अच्छा ओके, चलो अब हम कल बात करेंगे। तुम अभी घर जाओ वरना तुम्हें लेट हो जाएगा। हाँ हाँ सही कह रही हूँ, पर मैं अपना बदला जरूर लूंगा। कैसा बदला लोगे? कुछ किया भी है मैंने जिसका बदला लोगे? तुमने जो मुझ जैसे नौजवान को डराया है ना, उसका बदला तो लूंगा। देखना तुम, मिलना मुझे कल, तब बताता हूँ तुम्हें। अच्छा चलो तुम घर जाओ, मुझे भी लेट हो रहा है, मैं अंदर चलती हूँ। बाय। चलो चलते हैं, अब बहुत देर हो गई। आप सब ने खाना खा लिया? आप सोने नहीं गए अभी तक? जिसकी बहन और जिनकी बेटी घर से इतनी रात तक बाहर हो, वो चैन से कैसे सो सकते हैं? तुमने सोच कैसे लिया? जिमिन, इतनी रात तक घर से बाहर तुम क्या कर रही थी? बेटा जिमिन, ये कोई घर आने का टाइम है? घर आने का भी कोई टाइम होता है। इतनी देर रात तक तुम क्या कर रही थी बाहर? आप शांत हो जाओ, हम आराम से भी बात कर सकते हैं। वैसे इतनी देर रात तक लड़कियों का बाहर रहना सही नहीं है। तुम्हें पता है कैसा माहौल है बाहर? क्या पता, कुछ भी हो सकता है। मैं तो परेशान हो गई इस घर से, इस घर की परेशानियों से और इस घर की लड़ाई झगड़ों से। बच्चों को तो अपने पेरेंट्स की पड़ी ही नहीं है और इन सबको तुमने बिगाड़ा है जिन, तुमने। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अभी बच्चे हैं वो। बच्चे नहीं है, बड़े हो चुके हैं। गलती तुम्हारी है, तुमने बिगाड़ा इन लोगों को। आर्यन, मेरी बहन को डांटना बंद करो और अपने बच्चों पे ध्यान दो। हाँ, क्योंकि आपकी बहन के लाड प्यार की वजह से मेरे बच्चे बिगड़े हैं। और जिमिन, मुझे ये बताओ, इतनी देर तक घर से बाहर क्या कर रही थी तुम? डैड, वो मैं अपनी दोस्त के साथ लाइब्रेरी में थी, थोड़ा काम था, बस वही कर रहे थे हम दोनों। अच्छा, अपने दोस्त के साथ थी या फिर किसी लड़के के साथ थी? कौन था वो लड़का जो तुम्हें घर के बाहर छोड़ने आया था? मैंने तुमसे कुछ पूछा, कौन था वो? डैड, वो मेरा फ्रेंड था। ओह सच में? सच कह रही हो तुम? वो तुम्हारा फ्रेंड था? कोई अपने फ्रेंड के साथ इतनी देर रात तक बाहर नहीं रुकता है। क्या कर रही थी बाहर तुम? बेटा जिमिन, जब तुम्हें पता है इतनी रात हो गई है, इतनी देर रात तक बाहर रुकने की क्या जरूरत है? घर वापस आ जाना चाहिए ना। मॉम, वो बस मुझे घर तक छोड़ने आया था क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था। किसी और की क्यों जरूरत है जब तुम्हारे घर में तुम्हारे दो भाई हैं, मैं हूँ तुम्हारा डैड। एक कॉल नहीं किया जा रहा था कि हम लोग आ जाते? यहाँ क्या हो रहा है? क्या हुआ जिमिन, क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? भैया, मैंने कुछ नहीं किया, वो बस मेरा दोस्त है। शांत हो जाओ बेटा जंकुक, बस हम जिमिन को समझा रहे थे। समझा लिया, हो गया खत्म सब। अब जाओ अपने कमरे में, सब सो जाओ। जंकुक, उसकी साइड लेना बंद करो और तुम उसकी गलतियों पे पर्दा नहीं डाल सकते। अपना मुंह बंद करके अपने कमरे में चल जाओ वरना घर से बाहर फेंक दूंगा तुम्हें। मैं जा रहा हूँ रूम में। जिन चलो। जी जैसा आप कहो। गुड नाइट बच्चों। फिर सब लोग वहाँ से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जिमिन, जाओ तुम भी। थैंक यू भैया। फिर जिमिन भी वहाँ से चली जाती है।
हेलो ते, तुमने अभी तक मुझे अपना फैसला नहीं सुनाया। आपको समझ क्यों नहीं आता है? मैं नहीं करना चाहती। देखो, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। फिर चाहे तुम आराम से मानो या फिर जबरदस्ती, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। और रियली, अगर मैं नहीं मानूं तो बात आपकी, क्या करोगे? आप मुझे घर से उठा लोगे मेरे? उससे भी बुरा करूंगा। और हाँ, ऑफिस छोड़ने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मुझे तुम्हारा कोई रिजाइन लेटर नहीं मिला और तो ऐसे मेरा ऑफिस नहीं छोड़ सकती, वरना तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी। समझी मेरी बात? ऑफिस ज्वाइन कर लो दोबारा। क्या? आखिर क्या कह रहे हो आप? मैं क्यों भरपाई करूंगी? मेरे तो सर में दर्द हो गया है। जिमिन आओ, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हें कॉलेज भी जाना है। मॉम डैड, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, अब से टाइम पे घर आ जाना, ओके? मैंने गलत किया तुम्हें न्यूयॉर्क से यहाँ बुलवा के, क्योंकि यहाँ रहना तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हें वहीं वापस जाना पड़ेगा। क्या कह रहे हो आप? आपको पता भी है? जिन, तुम्हारे कहने पर ही मैंने बुलवाया था जिमिन को, और अब लग रहा है कि गलत किया मैंने। कोई कहीं नहीं जा रहा है डैड। जिमिन, तुम कॉलेज जाओ, तुम्हें लेट नहीं हो रहा है? ओके भैया, बाय मॉम डैड। फिर जिमिन वहाँ से चली जाती है। सच में इस घर में सबका दिमाग खराब हो गया, सबका। डैड, जिमिन बच्ची नहीं है, वो अपना अच्छा बुरा समझती है। जो भी हो, मैं ही कर रहा ब्रेकफास्ट, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। जंकुक और आरएम भी वहाँ से चले जाते हैं। मेरी प्यारी बहन, तो देख लिया तुमने, तुम्हारी क्या इज्जत है इस घर में। तुमने इस घर के लिए क्या क्या नहीं किया, और आर्यन तुम्हारी जरा सी भी इज्जत नहीं करता। सबके सामने, यहाँ तक कि मेरे सामने भी तुम्हें सुना के चला जाता है। भैया बस भी कीजिए, अब शुरू मत हो जाइए आप। अब गलती मेरी रहेगी तो मुझे ही सुनाएंगे ना। मैंने ही शायद अपने बच्चों को बिगाड़ दिया। इतना लाड प्यार नहीं देना चाहिए था, डांटना भी जरूरी था। पता नहीं क्या हो गया, एक दूसरे से सब लड़ते ही रहते हैं मेरे घर में। मैंने सोचा था जिमिन को बुलाऊंगी तो पूरी फैमिली साथ में रहेगी, बिना लड़ाई झगड़े के। पर खुद को दोष देना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो तुम्हारे पति की है, जिसको हर चीज में सिर्फ तुम्हारी गलती नजर आती है। तो मेरी कहीं ना कहीं गलती होगी, इसलिए उन्हें नजर आती है मेरी गलती। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कुछ गलत किया है? हाँ, तुम्हें लगेगा भी क्यों, क्योंकि तुम कर ही नहीं सकती। डोंट वरी मेरी प्यारी बहन, तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी नहीं होने दूंगा मैं। तो बताओ दी, आपने क्या फैसला किया? आप हाँ कर रहे हो ना? यून, तुम अभी छोटे हो, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं हाँ नहीं कहूंगी, तुम क्यों जिद कर रहे हो? दी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, आपको हाँ करना पड़ेगा मेरे लिए, क्योंकि मैं आपको दुख में नहीं देख सकता। वो आपको बहुत खुश रखेंगे, और मैंने आपको अपनी कसम दी है। क्या कसम लगा रखी है तुमने? हाँ, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि जिद मत करो। दी, आपको हाँ करना पड़ेगा। ओह, तुम यहीं मिल गई, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। अब बाद में बात करते हैं, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। जिमिन रुको, जिमिन, जिमिन, ऐसा भी क्या काम है जो इतनी जल्दी जा रही हो तुम? नहीं, कुछ काम है, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, पर मुझे जाना होगा, मैं चलती हूँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी कि तुम मेरे से थोड़ी देर बात नहीं कर सकती खड़े होके? शुगर बहस नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, रुको। तुम्हें जरूर कुछ हुआ है ना, तभी ऐसी बातें कर रही हो। कुछ नहीं हुआ है मुझे, चलो इधर बैठो। शुगर, मैं नहीं रुक सकती, तुमसे बात नहीं कर सकती। ओह समझ गया, तो बताओ क्या हुआ है कल?
कुछ भी नहीं हुआ शुगा, मुझे जाना है। जिमिन, मैंने कहा बोलो, क्या हुआ? कल मुझे मॉम डैड ने बहुत डांटा। घर लेट गई थी ना बहुत, इसलिए मॉम डैड ने डांटा। तो तुम्हें ये डांट मेरी वजह से पड़ी है, क्यों है ना? तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे देख लिया होगा। हाँ, और बहुत डांटा था मॉम डैड ने। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे मॉम डैड की गलतफहमी बिल्कुल दूर कर दूंगा। मैं उनसे खुद जाके बात करूंगा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बस तुम्हें घर तक छोड़ने आया था। नहीं, तुम जाओगे तो डैड और गुस्सा करेंगे। कोई गुस्सा नहीं करेगा, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। क्या है ये, और मेरे लिए क्यों लेकर आए हो? इसे रखो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लेट हो रही हूँ। रुको जिमिन, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मुझे बस 5 मिनट दो। ये लो, पकड़ो इसे। चुगा, पर ये है क्या? ओह, ये तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। हाँ, मैंने ही तुम्हारे लिए बनाया है। तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, तो मैंने सोचा मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। पर मैंने तुम्हारी किस तरह से हेल्प की है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। करूंगी भी तो सब बिगड़ जाएगा। तो बताओ, खाने में कैसा बना ये? कैसा है? अच्छा है ना? मैंने बनाया अच्छा तो हो गई। तुम्हें पसंद आया? बोल भी दो। तो बकवास नहीं करूंगा यहाँ खड़े होके, बस तुम्हारा जवाब सुनने आया हूँ, हाँ या फिर ना। ओह सॉरी, ना तो ऑप्शन में ही नहीं है, तुम्हें हाँ ही कहना पड़ेगा। बोलो हाँ। हाँ करोगी तो बहुत अच्छा है, अगर ना करोगी तो फिर मुझे तुम्हें अपने तरीके से हाँ करवाना पड़ेगा ते। और अब अगर तुम कुछ नहीं बोली ना तो मैं तुम्हारी चुप्पी को हाँ समझ लूंगा ते। हाँ है मेरी। ओह वाओ, तुम्हारे मुंह से हाँ सुन के मुझे बहुत तसल्ली हुई। फाइनली तुमने हाँ कर दिया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत। पर मेरी कुछ शर्तें हैं। हाँ वही मैं सोच रहा था, तुम इतनी आसानी से हाँ तो बोलोगी नहीं, कुछ तो पकड़ा होगा तुम्हारे दिमाग में। तो बताओ क्या बोलना है तुम्हें? मैं आपसे शादी कर लूंगी, पर आपको मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी। पहला, आपको मुझे पूरी फ्रीडम देनी पड़ेगी। दूसरा, आप मुझे नहीं छू सकते। तीसरा, मैं आपके साथ आपके कमरे में नहीं रहूंगी। और अगर आपको मेरे साथ शादी करने का इतना ही शौक है तो शादी के बाद आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे, क्योंकि मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकती। तो समझ में आई मेरी बात आपको? ओह, बड़ी खतरनाक शर्त है तुम्हारी भी। जी हाँ, और अब आपका मूड नहीं होगा मुझसे शादी करने का? मत करो, क्योंकि मैं नहीं करना चाहती शादी आपसे। हंस रहे हो? आप हंस क्यों रहे हो? डोंट वरी, तुम पे नहीं हंस रहा, तुम्हारी बातों पे हंस रहा हूँ। और ये जो अभी तुमने जो फालतू की बकवास की है ना, इसे अपने पास ही रखो, क्योंकि मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डोंट वरी, परेशान मत हो, क्योंकि शादी के बाद तुम्हें सिर्फ मेरी ही माननी पड़ेगी। तुम्हारे दिमाग में ऐसी फालतू बातें आई कहाँ से कि तुम मुझे अपनी शर्तों में बांध सकती हो? ये कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है जिसमें मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता, तुम्हें छू नहीं सकता, तुम्हें ये नहीं कर सकता, तुम्हें वो नहीं कर सकता। क्योंकि तुम मुझे पसंद हो, इसलिए मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। नहीं, आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, आपको मुझसे दूर रहना पड़ेगा। नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं रहना तुमसे दूर। हाँ, पर ये हो सकता है, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं होगी तो मैं तुम्हें छू नहीं पाऊंगा। अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी, क्योंकि अब तुमने हाँ कर दिया है।
मत करो, राक्षस नहीं हूँ। अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, जो होगा शादी के बाद होगा। तुम अब जा सकती हो। जो मुझे सुनना था मैंने सुन लिया। देखना हमारी शादी की तैयारी बहुत अच्छी होगी।